श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीवटुकभैरवाय नमः। श्रीगंगादेव्यै नमः। श्रीमा सरस्वत्यै नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विद्योदामसमप्रभां मृगपतिः स्कन्धस्थितां भीषणाम् कन्याभिः करबालखेटविलसा दस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखास् चापं गुणं तरजनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मायीं त्रिनेत्रां भजे। कामाख्यां त्रिनेत्रां भजे। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्मातः योनिमुद्रे नमोऽस्तुते। श्री भवानी शंकराभ्यां नमः। आप सभी माँ भगवती कामाख्या देवी के उपासकों के लिए, साधकों के लिए, और जो माँ कामाख्या देवी के प्रति अपार श्रद्धा, स्नेह और विश्वास रखते हैं, उनके लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है। पहली बार भारत में विद्वतापूर्ण शास्त्र संवत माँ भगवती कामाख्या देवी का महात्म्य एवं पूजन विधि आपके बीच में रखी जा रही है और आप तक पहुंचाई जा रही है। कई पुराणों का अध्ययन, कई पुराणों का उल्लेख, कई पुराणों का चिंतन और कई पुराणों का संकलन करने के बाद आप सबों के मध्य माँ भगवती कामाख्या देवी का सूक्ष्म और सरल सहज विधि पहुंचाई जा रही है। माँ भगवती कामाख्या क्योंकि मेरी माई है, मैं माँ भगवती कामाख्या का उपासक हूँ, अर्थात काली का उपासक हूँ। काली और कामाख्या दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। उस कारण मेरी श्रद्धा और मेरा भाव और भी अत्यंत प्रगाढ़ था। इस भाव को रखने के लिए आप सबों के मध्य तक आइए। आज चौथा चैप्टर आप सबों के बीच में पहुंचाया जा रहा है। आप सब इस चैप्टर के बाद
संभवतः हम पूजन क्रम में आ जाएंगे और पूजन क्रम को विधि पूर्वक शास्त्रवत श्रवण करेंगे। योऽसौ सर्वमूर्तिर्मे मध्यखंड प्रचंडकः महाभैरव नामाभूत कोटिलिंगावयस्तुषः। भगवान भोलेनाथ भैरव से कहते हैं, मेरे पर्वत के मध्य में अति प्रचंड महाभैरव नामक जो सरभ मूर्ति है, वहाँ यह स्थान कोटिलिंग कहा गया है। मूर्ति भी पंच भागेषु समवस्थितः अहम पंचादति प्रीत्या भैरवाख्य स्थितो धरे। वहाँ 5 भाग में मेरी 5 मूर्तियाँ स्थित है। उसके पीछे की ओर मैं अत्यंत प्रीतिपूर्वक भैरव नाम से स्थित रहता हूँ, अर्थात महादेव स्वयं वहाँ प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। महागौरी तु या देवी योगिनी सिद्धरूपिणी सा ब्रह्म पर्वते चास्ते शिलारूपेण चोर्ध्वतः। जो महागौरी नामक सिद्ध रूपा योगिनी है, वे ब्रह्म पर्वत के ऊर्ध्व में शिला रूपेण अवस्थान करती हैं, अर्थात निवास करती हैं। अतीव रूप संपन्ना नामना सा भुवनेश्वरी यत्र ब्रह्मा तु संसुक्तो मयि पर्वत रूपिणी। यत्र ब्रह्मा तु संसक्तो मयि पर्वत रूपिणी। वे अत्यंत सौंदर्यशालिनी है तथा भुवनेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पर्वत रूपी मेरे साथ ब्रह्मा संसक्त है, अर्थात ब्रह्मा जी मेरे साथ हैं। ब्रह्मा जी मेरे साथ वहाँ निवास करते हैं, वहीं वे भगवती स्थित रहती हैं। कल्पवल्ली तु तत्रास्ते नामना सात्वपराजिता कामधेनुरदूरस्था पूर्व भागे महेश्वरी। यहीं पर अपराजिता नामक कल्पलता विराजमान है। कामधेनु के निकट पूर्व भाग में महेश्वर की योनि रूपा कामाख्या विद्यमान है। श्री कामाख्या योनि रूपा चंडिका सातु योगिनी आग्नेयां विद्धितां संस्थां सर्वकाम प्रदां शुभाम। चंडिका नामक जो योगिनी है, उन सर्वकाम शुभ प्रदा शुभ रूपिणी को अग्निकोणस्थ जानो, अर्थात अग्निकोण में भगवती वहाँ निवास करती हैं। योगिनी चंद्र घंटाख्या पीठे भूत निवंद्यवासिनी योगिनी स्कंद माता तत्पीठे भूत वनवासिनी। योगिनी चंद्र घंटाख्या पीठे भूत विंध्यवासिनी योगिनी स्कंद माता तत्पीठे भूत वनवासिनी। चंद्रघंटा योगिनी पीठ में विंध्यवासिनी कही जाती हैं। स्कंद माता योगिनी पीठ में वनवासिनी नाम से विख्यात हैं। कात्यायनी पीठ नामना पाद दुर्गेति गद्यते नैऋत्यां नीलशैलस्य प्रान्ते सा संस्थिता शिवा। पीठ में कात्यायनी का नाम पाद दुर्गा हो जाता है। यह कल्याण प्रदा नील शैल के नैऋत्य कोण में
स्थित है। योऽसो नंदी मम तनुः सतु पाषाण रूपधृक् संस्थितः पश्चिमद्वारि हनुमान पीठ नामतः। मेरी ही अन्य मूर्ति पाषाण रूपधारी नंदी है, जो पीठ के अनुसार हनुमान नाम से प्रसिद्ध होकर पश्चिम द्वार पर स्थित रहते हैं। और वह उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा शम्भोरमित तेजसः भैरवस्तं तु पप्रच्छ वेतालोपि समुत्सुकः। महर्षि और वे कहते हैं, अमित तेजस्वी शंभु का वचन सुनकर बेताल तथा भैरव ने उत्सुक चित्त से उनसे पूछा कि श्रुतः पीठ क्रमस्तात देव्या पूजा क्रमस्तथा श्रोतुमिच्छामि मूर्तीनां पंचानामपि शंकर रूपाणि पंचमूर्तीनां मंत्राणि च समन्ततः तत्र मंत्राणि तंत्राणि बदनो वृषभध्वज। बेताल तथा भैरव कहते हैं, हे तात, पीठ क्रमेण तथा देवी पूजा क्रमेण सब वर्णन हमने सुना है आपसे। हे शंकर, अब पंचमूर्ति का प्रकरण सुनने की इच्छा है। हे वृषध्वज, अब पंचमूर्ति का रूप समग्र मंत्र यंत्र तथा तंत्र मुझसे कहिए, मेरे ऊपर कृपा करें। ईश्वर उवाच श्रेणु वक्ष्यामि वेताल मंत्रं तंत्रं पृथक पृथक कामाख्या पंचमूर्तीनां रूपम कल्पम च भैरवः। ईश्वर कहते हैं, हे वेताल, हे भैरव, कामाख्या देवी की पंचमूर्ति का मंत्र तंत्र रूप तथा कल्प पृथकतः कहता हूँ, श्रवण करो। कामस्थम काम मध्यस्थम कामदेव पुटीकृतम कामेन कामयेत कामी कामम कामे नियोजयेत। कामस्थ, काम मध्यस्थ, काम देवता द्वारा पुटीकृत कामी, काम देवता द्वारा कमनीय वस्तु की कामना करे तथा कमनीय वस्तु को काम हेतु नियोजित करे, अर्पित करे। ज्येष्ठम तो व्यंजनम ब्रह्मन् परः शांतं तदुच्यते प्रथमं क्रमतः कुर्यात् संसक्तं सुधामयम् प्रजापतिस्तथा शक्र बीजं संस्थादिसंयुतं चंद्रार्धसहितं बीजं कामाख्याया प्रचक्षते। हे ब्रह्मन, ज्येष्ठ व्यंजन परम शांत है। प्रथमतः उसे क्रमशः सुधा युक्त करे। चंद्र बिंदु सहित यही कामाख्या का परम बीज है। इदं धर्म प्रदम काम मोक्षार्थानां प्रदायकम् इदं रहस्यं परममन्यत्र तु सुदुर्लभम्। भगवती, श्रोत्रेणोद्यम्य शृणुयाद गुरुवक्ता नरोत्तमः श्रोत्रेणोद्यम्य शृणुयाद गुरुवक्ता नरोत्तमः स कामान् खिलान् प्राप्य शिवलोके महीयते। यह बीज धर्म, काम, अर्थ और मोक्षप्रद है। यह परम रहस्य तथा अतीव दुर्लभ है। नर प्रवर गुरु मुख से, महापुरुषों के मुख से इसे जो अपने कानों में सुनता है,
श्रवण करता है, उसका मनन करता है, उसको धारण करता है, वह अखिल काम वस्तु का यह लोक में लाभ करता है। तदंतर देहोपरांत शिवलोक में पूजित होता है। इस प्रकार भगवती माँ कामाख्या के महत्व को, इनके महात्म्य को श्रवण करने का जो सौभाग्य व्यक्ति को प्राप्त होता है, निसंदेह वह सभी मानवगण अत्यंत भाग्यशाली हैं और उनका जीवन धन्य होता है जो भगवती के इस गुणगान का श्रवण करता है, गुणगान को सुनता है। आइए हम पुनः 5वें चैप्टर में आपसे कल मिलेंगे और भगवती कामाख्या का आशीर्वाद प्रसाद हम सभी भक्तजनों को प्राप्त हो। जय माई।